कांग्रेस तब विरोध नहीं करती जब ये गांधी शांति पुरस्कार पाकिस्तान को दे दिया जाता। अगर ये कांग्रेसी रहते आज के जो हैं, तो ये गांधी जी के जो उस समय का उनका भजन था रघुपति राघव राजा राम, तो ये कट कर चुके होते अब तक। जयराम रमेश ने कांग्रेस की जड़ खोद दी। 60 करोड़ लोगों को नाराज किया है जयराम रमेश ने। मोदी से घृणा हो सकता है, योगी से घृणा हो सकता है, हिंदुओं से क्यों घृणा है? केंद्र सरकार ने गीता प्रेस को गांधी शांति पुरस्कार देने का ऐलान किया है और इस ऐलान के साथ ही कांग्रेस हमलावर हो गई है। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं राजू श्रीवास्तव जी। कांग्रेस को क्या आपत्ति है कि अगर गीता प्रेस को गांधी शांति पुरस्कार दिया जाए? कांग्रेस को हर उस बात से आपत्ति है जिसमें हिंदू संस्कृति, भारत, भारतीयता, राष्ट्रवाद, इन सब की बात होगी तो कांग्रेस को आपत्ति होगी। कांग्रेस ही वो पार्टी है ना जिसने लॉर्ड माउंटबेटन की 2 नेशन थ्योरी को सपोर्ट किया था। कांग्रेस ही वो पार्टी है ना जिसने मुस्लिम लीग को सपोर्ट किया था। कांग्रेस ही वो पार्टी ने जिसने पाकिस्तान विभाजन को सपोर्ट किया था। कांग्रेस ही वो पार्टी है ना जिसने भारत में वक्फ बोर्ड को डेवलप करके हिंदुओं की जमीनों को कब्जा करवाने का धंधा किया था। कांग्रेस ही वो पार्टी है ना जिसमें मुस्लिम तुष्टीकरण चरम पर चला गया। कांग्रेस ही वो पार्टी है ना जिसमें राम मंदिर, विश्वनाथ मंदिर, महाकालेश्वर मंदिर और जितने मंदिर हैं उनके विकास को रोकने के लिए उसने एक एक्ट ले आया था। तो कांग्रेस तो ऐसी उम्मीद की जा सकती है। कांग्रेस विरोध कर रही तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। कांग्रेस का इतिहास ही ऐसा है कि उसको विरोध करना ही करना है। कांग्रेस तब विरोध नहीं करती जब ये गांधी शांति पुरस्कार पाकिस्तान को दे दिया जाता। कांग्रेस सपोर्ट कर देती क्योंकि उसको तो ऐसे ही सांप्रदायिक तत्वों को और सांप्रदायिक विभाजन को और सांप्रदायिक जो बेस्ड है उनको सपोर्ट करना है। तो इसमें कौन सी बड़े, और गीता प्रेस को अगर गांधी शांति पुरस्कार मिले उससे बेस्ट कोई हो ही नहीं सकता। गीता प्रेस ने भारतीय संस्कृति को बचाने के लिए, भारतीय सभ्यता, भारतीय संस्कृति, सनातन धर्म को बचाने के लिए उसने जो योगदान कंट्रीब्यूशन दिया है वो अद्वितीय है। गीता प्रेस की इसके लिए प्रशंसा की जानी चाहिए और इससे भी बड़ा कोई पुरस्कार हो तो उसको दिया जाना चाहिए। अगर ये कांग्रेसी रहते आज के जो हैं, तो ये गांधी जी के जो उस समय का उनका भजन था रघुपति राघव राजा राम, तो ये कट कर चुके होते अब तक। अल्लाह ईश्वर तेरे नाम ये चलता, लेकिन रघुपति राघव राजा राम ये खत्म कर चुके होते। अरे राम के खिलाफ लड़ने वाले कौन? कांग्रेसी। राम सेतु को बर्बाद करने वाले कौन? कांग्रेसी। तो इन कांग्रेसियों से क्या उम्मीद की जा सकती है? और ऐसे कांग्रेसियों के कुकृत्य से इसीलिए कांग्रेस का पतन हो रहा है और भी पतन होगा। सनातन धर्म में आप गीता प्रेस को किस तरीके से देखते हैं? उसकी जो पुस्तकें हैं उसने सनातन धर्म को किस तरीके से उनका उत्थान किया है, और खासतौर से जो युवा वर्ग है जो सनातन परंपरा से एक तरीके से परिचित नहीं रहा है या कटा हुआ था, उसको किस तरीके से उस ओर लाने का काम? दुनिया के हर देश का अपना धर्म होता है और अपनी संस्कृति होती है। हर देश का, सऊदी अरब का अपना धर्म है, अपनी संस्कृति है। भारत का भी अपना धर्म है, सनातन धर्म, जो सबसे प्राचीनतम है और अपनी संस्कृति है। मुगलों ने 800 साल तक बर्बाद किया, फिर उसके बाद अंग्रेजों ने बर्बाद किया, फिर अंग्रेजों के द्वारा सत्ता हस्तांतरित हुआ तो कांग्रेस ने बर्बाद किया। लेकिन इस बीच में, झंझावतों के बीच में, गीता प्रेस एकमात्र ऐसा माध्यम था जिसने लगातार, चाहे वो रामचरितमानस हो, रामायण हो, रावण संहिता हो, हनुमान चालीसा हो, तुलसीदास कृत रामचरितमानस हो या अन्य कदम रामायण, ये सारे चीजों का, धार्मिक ग्रंथों का प्रकाशन करती रही। आज अगर ये गीता प्रेस नहीं रहता तो अब कौन छापता इसको? जब छपता ही नहीं तो हम पढ़ते क्या? इन्होंने तो सारा इतिहास की किताबों से खत्म कर दिया था। इतिहास की किताबों में तो बाबर, अकबर, हुमायूं, अलाउद्दीन खिलजी, बल्लो लोदी के प्रशंसा करते हुए थकते नहीं थे इतिहास के विद्यार्थी। लेकिन इतिहास को जब हम पिछला दौर देखते हैं तो उस इतिहास में हम राम भी तो हैं, भगवान कृष्ण भी तो हैं, चंद्रगुप्त भी तो हैं, चाणक्य भी तो हैं, उनको तो खत्म कर दिया। जिससे भी भारतीय संस्कृति प्रमोट होगी, कांग्रेस उसको खत्म करेगी, ये उसका धंधा है। कांग्रेस के पेट में दर्द क्यों हो रहा है जब गीता जो प्रेस है उसको सम्मानित करने की बात कही जा रही है, उसको गांधी शांति पुरस्कार से नवाजा जा रहा है, लेकिन कांग्रेस इसका विरोध कर रही है? ऐसा क्यों? देखिए, कांग्रेस की जो वर्तमान लीडरशिप है वो गीता प्रेस को नहीं जानती है। उनकी पुरानी लीडरशिप गीता प्रेस को जानती थी। इंदिरा जी गीता प्रेस को जानती थी। इंदिरा जी गोरखपुर में गीता प्रेस में गई भी थी, उनका सम्मान भी किया था। कांग्रेस का जो वर्तमान लीडरशिप है वो सिर्फ वोट जुटा रहा है। उसको वो काम करना है जिससे एक अल्पसंख्यक वर्ग के वोट खुश हो जाएं, तो वो हर काम करेंगे जिसके कारण से वोट उनको मिले। उससे वोट नहीं मिलने वाला है। गीता प्रेस क्या है? गीता प्रेस 1923 में इसका जन्म हुआ। हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ने इसका जन्म किया सांस्कृतिक जागरण के रूप में। जब भारत का स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन चल रहा था तो सांस्कृतिक पुनर्जागरण के अंग था, भारत का पुनर्जागरण हो रहा था। उस समय उन्होंने
एक किताबों के माध्यम से, अकादमिक माध्यम से, शिक्षण संस्थाओं के माध्यम से उस समय भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण हो रहा था। हनुमान प्रसाद पोद्दार ने सांस्कृतिक पुनर्जागरण की गीता प्रेस गोरखपुर में स्थापित किया। आज 1वां वर्ष, आज 2023 में 1वां वर्ष हो रहा है। अब उस 1वां वर्ष में क्या क्या किया है गीता प्रेस ने? अद्भुत काम किया है। देश के सभी विश्वविद्यालय ने वो शोध नहीं किए हैं जिसने गीता प्रेस ने जिसने किया है। तीर्थांक उसका अद्भुत अंक है। आज कोई भी भारत का कोई पर्यटनविद तीर्थांक की तरह काम नहीं कर सकता। एक एक तत्व तीर्थांक में लिखा हुआ। रामांक, कृष्णांक, शिवांक, देवी का अंक, भारत की संस्कृति का अंक, भारतीयता अंक, ये उसका मूल्य है। इसका आतंकवाद से क्या संबंध? इसका मुस्लिम तुष्टीकरण से क्या संबंध? कोई संबंध नहीं है। जयराम रमेश ने जो ये बयान दिया गीता प्रेस को गांधी शांति को करने के लिए, उसका सिर्फ एक उद्देश्य है कि हमारे इस बयान से गीता प्रेस एक धार्मिक संस्थान है जो धर्म के आधार पर काम कर, जबकि गीता प्रेस धर्म नहीं बल्कि हिंदू धर्म से जुड़ी हुई जो चीजें हैं उसको लेकर कांग्रेस ज्यादा हमलावर। सुनिए, गीता प्रेस जो है सिर्फ धर्म का काम नहीं करती, धार्मिक कर्मकांडी नहीं है। धर्म की पुस्तकों का सस्ते रूप में जन जन को उपलब्ध कराना, यह गीता प्रेस का काम है। छोटी छोटी पुस्तकें सस्ते, जो पुस्तकें 2000 रुपए मिलती थी गीता प्रेस में 600 रुपए मिल जाती। आम जनता उसको खरीदती है। आपको पता है, मैं आंकड़ा देता हूं, भारत के 60 करोड़ लोगों के घर में कल्याण अंक जाता है। 60 करोड़। उसमें जाति नहीं है, संप्रदाय नहीं है। यहां तक कि मुस्लिम भाइयों के घर में भी हमारे कई मित्र हैं जिनके घर, मुस्लिम मित्र हैं जिनके घर कल्याण अंक जाता है। वो बहुत चाव से पढ़ते हैं। वो नैतिकता, संस्कार, पारिवारिक ये सिखाती है। उनका विरोध आप कर रहे हैं। आपको पता ही नहीं गीता प्रेस क्या है। और गांधी शांत प्रतिष्ठान जो पुरस्कार है वो किस लिए दिया गया? 125वीं गांधी जी की जयंती पर सरकार ने घोषणा की कि गांधी उनके नाम को जागृत रखने के लिए उनके सम्मान में गांधी शांति प्रतिष्ठान सम्मान दिया जाएगा। 1 करोड़ रुपए, एक प्रशस्ति पत्र, एक पट्टिका उनको मिलेगी। और उसमें नेरेरे से लेकर के आज तक लगातार मिलते रहे। उसमें नेहरू केंद्र को मिला, सुलभ इंटरनेशनल को मिला, विवेकानंद केंद्र को मिला, रामकृष्ण परमहंस केंद्र को मिला। ये संस्थाओं के तब आप मुंह नहीं खुला। आपको गीता प्रेस को मिलते ही आपकी कीड़ी काटने लगी। आप सिर्फ इसलिए दे रहे हैं कि 2024 का चुनाव है, उससे आप तुष्टीकरण चाहते हैं। गीता प्रेस ने इनकार भी कर दिया। देखिए स्वाभिमान, देखिए गीता प्रेस किसी पुरस्कार के लिए, पैसे के लिए थोड़ी ना काम करता है। वो जन सामान्य को सांस्कृतिक जागरण के रूप में काम करता है। सांस्कृतिक जागरण, जैसे ही आपने आलोचना की, गीता प्रेस ने कहा कि हम पैसा भी नहीं लेंगे, पुरस्कार भी नहीं लेंगे, हमको जरूरत नहीं है। उसको पुरस्कार की क्या जरूरत है? जन जन जिसका घर घर जिसमें उसका अंक पहुंचता है, घर घर गीता प्रेस को जानता है। मैं आपसे निवेदन पूर्वक कहना चाहता हूं, जयराम रमेश ने कांग्रेस की जड़ खोद दी। 60 करोड़ लोगों को नाराज किया है जयराम रमेश ने। जिनके घर कल्याण अंक जाता है, चाहे जो भी हो, वो सारे लोग नाराज हैं। वो सारे लोग खुश थे पुरस्कार के लिए। और गीता प्रेस के पुरस्कार, गांधी पुरस्कार के अपमान के बाद राहुल गांधी का जो पदयात्रा मेहनत है सब असफल हो गया। 2024 में इसका असर दिखाई पड़ेगा। और मैं तो, मेरे घर तो गीता प्रेस का एक एक अंक पड़ा हुआ है। मैं तो उस पर रिसर्च करता हूं। मैंने कई किताबें उसके आधार पर लिखी हैं। अनेक विद्यार्थियों ने उस पर शोध किया है। आप शोध को मार रहे हैं, आप शिक्षण संस्थाओं को मार रहे हैं, आप सांस्कृतिक भारत संस्कृति के बिना कैसे जिएगा? भारत की संस्कृति समाप्त कर दे रहे हैं। हिंदू से अपराध, आपको घृणा है, मोदी से घृणा हो सकता है, योगी से घृणा हो सकता है, हिंदुओं से क्यों घृणा है? सनातनियों से क्यों घृणा है आपको? सनातनियों के को समुद्र में फेंक देंगे क्या आप? सनातनी देश के नागरिक है भाई। इस सनातन परंपरा में आप जो ये गीता प्रेस है उसको, उसके जो उसका एक इतिहास रहा उसको किस तरीके से देखिए? गीता प्रेस का इतिहास आप सिर्फ धर्म के आधार पर मत रखिए। गीता प्रेस का इतिहास भारत का एक आकलन इतिहास है जो सांस्कृतिक तौर पर आगे बढ़ता है, जो धर्म को बढ़ाता है, सनातन धर्म को बढ़ाता है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि सामान्य आदमी, रिक्शा चलाने वाला आदमी, हनुमान चालीसा अगर 200 रुपए मिलेगा तो क्यों खरीदेगा? उसको 5 रुपए मिल जाएगा, हनुमान चालीसा का पाठ कर लेगा, उसका मन संतुष्ट हो गया। सगड़ी पर बेचने वाला, कूड़ा बेचने वाला आदमी भी हनुमान चालीसा पढ़ता है, मंदिर जाता है। आप उसका अपमान कर रहे हैं। ठेला चलाने वालों का अपमान चल रहे हैं, रिक्शा चलाने वालों का अपमान कर रहे हैं, छोटे गरीब लोगों का अपमान करें जो हनुमान चालीसा पाठ करके अपने धार्मिक आस्था पूरा करते हैं। आप आस्थाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ये आप बड़े लोग नहीं पढ़ते, छोटे लोग पढ़ते हैं। हमको पता ही नहीं है
कि जो संकट मोचन हनुमान या भगवान शिव का यहाँ मंदिर है काशी में, आप देखिए कैसे कैसे लोग दाते हैं। छोटी छोटी पुस्तक पाकिट में रखे रहते हैं, छोटी हनुमान चालीसा की गुटिका, छोटी किष्किंधा कांड की गुटिका, सुंदर कांड की पाकिट में लोग रख के चलते हैं, जो 2 रुपए में, 10 रुपए में, 5 रुपए मिलती है। आप उसको चाहते हैं भंग हो जाए? क्या आप चाहते हैं कि सनातन धर्म भारत से विदा हो जाए? भारत नहीं रहेगा। भारत से सनातन धर्म को अगर आप आक्रमण करेंगे तो आपका जड़ खुद जाएगा। मैं आपसे निवेदन पूर्वक कहना चाहता हूं।